हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में। जैसे पिछली वीडियोज़ में काफ़ी क्वेरीज रही थी, जो मैंने वीडियो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डाली थी उसमें भी, और जो पिछली काउंसलिंग की वीडियोज़ थी उसमें भी। जैसे मैंने बोला था स्टूडेंट से कि जैसे ही स्कॉलरशिप्स के फॉर्म वगैरह निकलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो अभी मोस्टली स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है कंप्लीट हो चुकी है, वो चाहे एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस, या फिर जनरल प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़, मतलब सभी की जो एडमिशन है कंप्लीट हो चुके हैं। और जो स्कॉलरशिप पोर्टल्स हैं सभी खुल गए इस टाइम पर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं और कौन कौन सी अभी लाइव हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर मैं बताऊँगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आपको जाकर भरना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सभी लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर इन फ्यूचर जो आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहें इस चैनल के थ्रू। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले अगर स्कॉलरशिप ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जो मेनली मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की बात करूँगा, यानी जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है और अभी किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स मतलब 12th के बाद जस्ट किसी भी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर है। तो दो तरह की स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। एक है गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड करती है और दूसरी है जो ट्रस्ट के थ्रू आती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मतलब जो अमाउंट दिया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो। अब इसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं बेस्ड ऑन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको। एक हो जाता है सेंट्रल स्कॉलरशिप, यानी जो ऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो एनएसपी के थ्रू मिलती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो nsp.gov.in पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आ चुके हैं सभी क्लासेस के लिए, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं, बाकी के क्लासेस के लिए भी जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, सभी स्टूडेंट जाकर भर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट की बात की जाए तो आपकी जितना कॉलेज की फ़ीस है वो प्लस 10,000 तक आपका जो अमाउंट है वो आ जाता है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तो अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप निकालती है। तो यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट हैं अपने अपने स्टेट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूपी के लिए आप देखेंगे तो UP scholarship.gov.in उसका पोर्टल है। तो आप अगर स्टेट का नाम लिख के स्कॉलरशिप भी लिखेंगे तब भी उसके पोर्टल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो अमाउंट है गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जितनी कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है उसमें प्लस 10,000 करके आपको जो अमाउंट है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं स्कॉलरशिप्स। अब उसके बाद आती है जो ट्रस्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये क्या होता है, तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं, तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि वो जितना भी मनी उनके जो भी स्टार्टअप्स हैं उसके थ्रू कमाएंगी, तो उनकी कमाई का उनको 2% जो है एजुकेशन के फील्ड में खर्च करना होता है अलग अलग फील्ड में। तो इसलिए जो जितने मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ होती हैं वो अपने ट्रस्ट के थ्रू जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं एनजीओज़ के थ्रू दी जाती हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू दी जाती हैं। तो उसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था। तो अभी 3-4 स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो उसके रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स के लिंक हैं वहाँ पर जाकर दिखा दूँगा आप कैसे जाएंगे। सभी स्कॉलरशिप के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। अभी मैं आपको आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना आपको अमाउंट मिलेगा और कैसे फॉर्म भरना है, उन सब के बारे में बता देता हूँ। बाकी अगर आप गवर्नमेंट का भरना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपको जो गवर्नमेंट वाली ऑल इंडिया के लिए एनएसपी पे जाकर फॉर्म भरना होगा, और स्टेट के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट की पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपका कॉलेज अटैच होना चाहिए तभी आप भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रस्ट वाली हैं यहाँ पर आपके कॉलेज का अटैच होने कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपका एडमिशन हुआ होना चाहिए और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप करंटली जो अभी चल रही हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए। तो इसमें जो पहली स्कॉलरशिप आती है वो है बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2023-24। तो इसमें जो अमाउंट को स्टूडेंट को मिलेगा 1 लाख तक का अमाउंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब किस किस कैटेगरी में कितना दिया जाएगा वो सब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये अबाउट द प्रोग्राम है, आप इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे कैसे, तो इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, या फिर आप जो ऑफिशियल पोर्टल है बडी फॉर स्टडी का, वहाँ से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, बडी फॉर स्टडी। आप जब ये टाइप करेंगे गूगल पर तब भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर बहुत सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहां से जाकर आप अप्लाई करेंगे, या फिर जो नीचे लिंक दिया वहां से जाएंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर भी आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपका अमाउंट दिख रहा है 30,000। अब ये किसके लिए है एलिजिबिलिटी, यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो रीड मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर दी जाएगी।
तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ओपन टू स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th एंड करंटली परसुइंग जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज सच एज बीकॉम, बीएससी, बीए, ईटीसी। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अभी जनरल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, मतलब 12th के बाद जो जनरल कोर्सेज आते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो ये सब जनरल के अंदर आते हैं। अगर स्टूडेंट इससे बिलोंग करता है और इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसको 30,000 तक का जो अमाउंट है मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट उसको क्या लगाने हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो उनको लगाने हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो उसी लिंक पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ को क्लिक करना होगा और आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहली कैटेगरी होगी जनरल कोर्सेज़ के लिए। दूसरी है यहाँ पर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा प्रोफेशनल कोर्सेज़ में कौन कौन कोर्सेज़ आते हैं, वो आप जाकर देख लेना। जैसे बीटेक, एमबीबीएस, बीआर्क, नर्सिंग, बीएलएलबी, फैशन, बीबीए, बीसीए और बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, ये सब भी इसी के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आ जाते हैं। और इसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा 1 लाख तक का मिलेगा और जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर जो आपको प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का वो इसी बेस पे रहता है कि आपकी जो इनकम है वो अगर कम है तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, ट्रस्ट वाली मोस्टली। क्योंकि गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप जो है वो अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो कितनी भी इनकम हो, कितनी तो नहीं लेकिन मोस्टली अगर 8 लाख से कम है तो आपको मोस्टली स्कॉलरशिप गवर्नमेंट वाली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट वाली में जो ज़्यादा कम स्कॉलरशिप जिनकी फैमिली इनकम है उन्हीं को मोस्टली मिलती है। मतलब जो एक्चुअल नीडेड स्टूडेंट है उन्हीं को ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। बाकी अलग से कोई एग्ज़ाम वगैरह इनको नहीं देना है, सिर्फ फॉर्म भरना है और एलिजिबिलिटी की बेस पर उनका सिलेक्शन होगा। और फिर इंटरव्यू फ़ोन कॉल हो सकती है जिसमें उनकी जो फैमिली हिस्ट्री वगैरह और क्या उनके फैमिली मेंबर जो हैं, अर्निंग मेंबर कौन कौन हैं, कितना कमाते हैं, वो सब जानने के लिए फ़ोन कॉल इंटरव्यू ले सकते हैं ये बडी फॉर स्टडी वाले, उसकी बेस पर सिलेक्शन करेंगे। अगला यहाँ पर है 30,000 जो उन स्टूडेंट को मिलेगी जो डिसेबिलिटी वाले हैं। तो यहाँ पर इस कैटेगरी स्कॉलरशिप के अंदर 3 पार्ट हैं, तो जितने भी स्टूडेंट इन सब से बिलोंग करते हैं जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगली स्कॉलरशिप पर। जो अगली स्कॉलरशिप आती है वो है पीडब्ल्यू फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24। तो अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए किन स्टूडेंट को ये मिलती है, तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने अभी जेई या नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, मतलब 2023 वाला, और उन्होंने एडमिशन इंजीनियरिंग कोर्स या फिर एमबीबीएस में लिया है, यानी मेडिकल कोर्स या फिर बीटेक के कोर्सेज़ में यहाँ पर एडमिशन लिया है, और उनकी फैमिली इनकम अगर 3 लाख से कम है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितने तक का बेनिफिट मिलेगा, 1 लाख तक का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगा। तो बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप सब यहाँ पर देख लेना। और बाकी लिंक इसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर देंगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जो अगला स्कॉलरशिप है वो है फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल कोर्सेज 2023-24। इसमें किस किस कोर्सेज में मिलता है, अगर आप बीटेक, बीई या फिर इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोई भी आप जो डुअल डिग्री कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर मिलेगा। एमटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अदर रिक्वायरमेंट है वो देख लें आप। 3 लाख से कम फैमिली इनकम है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ पर जाकर। इसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी इसकी डिटेल भी आप जाकर बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अगली स्कॉलरशिप आती है वो है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24। तो इसमें भी 3 स्कॉलरशिप हैं, एक है 35,000 की और दूसरी है 30,000 की और तीसरी है 15,000 की। किस किस के लिए हैं, जो 15,000 वाली है वो 7th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट, डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और बाकी जो 30,000 है वो है जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो डिटेल है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो 35,000 वाली स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर दिखेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप एमकॉम, एमए या फिर एमटेक, एमबीए वाले में बिलोंग करते हैं तो ये अप्लाई करेंगे, या फिर अगर जनरल ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हैं तो ये वाला फॉर्म आप भरेंगे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर्क, नर्सिंग, बीएससी, बीकॉम, बीए, मतलब किसी भी कुछ जनरल कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स, दोनों में से किसी भी बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए इन कोर्सेज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 30,000 मिलेंगे स्कॉलरशिप के फॉर्म में, और अगर आप प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको 50,000 यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना वो भी जाकर कर देंगे। इसका भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल में मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर कवर करनी है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। आप जाकर इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस लिंक के थ्रू जाकर देख लेना बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बडी फॉर स्टडी क्या है, एक स्कॉलरशिप का प्लेटफॉर्म है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी जो है स्कॉलरशिप पा चुके हैं, मतलब लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप पा चुके हैं। उसके बाद जो अगली स्कॉलरशिप है वो है DXC प्रोग्रेसिंग माइंड स्कॉलरशिप 2023-24। ये किसके लिए है? ये मेनली गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट साइंस टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड कोर्स में कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको 50,000 तक का यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप यहाँ पर जाकर इसकी भी डिटेल जो है देख लेंगे, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई डाउट हो या अदर करियर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे बता देना डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जो भी लोग नए आए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इन स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सिर्फ वही स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है जो गवर्नमेंट वाली हैं। उसके अलावा ये भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। तो आप इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट की वो ये कि मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक टाइम पर एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कौन सा फॉर्म भरना है, कितने भरने हैं, वो आपके ऊपर है। तो तब तक के लिए थैंक यू।